हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किरत चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समस्त माता पिताओं को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक यह है कि माता पिता अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, वो अपने बच्चों का परवरिश कैसे करते हैं और कैसे कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। क्योंकि यदि वही बच्चा बड़ा होकर के समाज में, सोसाइटी में कहीं पर भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एक्टिविटी कर रहा है ना। हमारी बच्चा आज छोटा है और हम उसको जो भी परवरिश दे रहे हैं, तो बच्चा बड़ा होकर के आगे समाज में जो भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, तो उनका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है ना, माता पिता को दिया जाता है। बच्चा बड़े होकर के अच्छे काम कर रहे हैं तो भी माता पिता को उसका क्रेडिट दिया जाता है, और जब कोई बुरा काम कर रहा है समाज में जाकर के, तो भी उसका क्रेडिट माता पिता को ही जाता है। तो हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि ऐसा जानकारी शायद आपको कहीं और न मिले। तो देखिए, आज के समय में जो माता पिता है, वो अब समझिए कि हम बहुत ही डेवलप कर चुके हैं, बहुत ही आगे अपने आप को विकसित कर चुके हैं और आगे अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर यहीं पर मैं बच्चों की परवरिश में एक मजदूर माँ बाप, एक किसान माँ बाप की बात करूं, तो किसान और मजदूर जो माँ बाप हैं, वो हमेशा बच्चों को अपने पास रख करके उनकी पूरी शिक्षा कराता है। बच्चा हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है। किसान और एक मजदूर माता पिता अपने बच्चों को हमेशा समय देते रहता है। वो कितना भी काम करता है, काम करने के बावजूद भी बच्चे उनके साथ जुड़े रहते हैं। उनसे हमेशा वार्तालाप करते रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, उनके बात कामों के बारे में जानते रहते हैं बच्चे। और कभी कभी तो हम अपने बच्चों को अपने काम पर भी ले जाते हैं, काम की जगह पर रख देते हैं, वो खेलते रहता है, हम अपना काम करते रहते हैं। चाहे खेत में काम कर रहे हैं, चाहे पर कहीं पर घर में काम कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को अपने साथ ले जा करके काम करते रहते हैं। मतलब हमारा बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है। अब आज के समय में अधिकांश लोग ऐसे हैं कि माता पिता दोनों सर्विस में हैं, या फिर माता पिता दोनों बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, माता पिता दोनों या तो सर्विस में हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में अपने बच्चों की देखभाल वो कैसे कर रहे हैं? तो या तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, या फिर चाइल्ड केयर टेकर में रखा हुआ है, या फिर घर में आया रखे हुए हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए। शहरों में ऐसा ज्यादातर होता है। या तो माता पिता दोनों सर्विस में है या बिजनेस में है, तो बच्चों की परवरिश माता पिता नहीं कर पाते, किसी और के माध्यम से होता है, किसी और के माध्यम से, चाहे वो घर के ही बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, किसी और के माध्यम से होता है। अब यहां से आपको देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि 12 साल तक के एज तक यदि बच्चे माता पिता से जुड़ नहीं पाए, या माता पिता बच्चे को अपने से जोड़ नहीं पाए, तो वही बच्चा बड़ा होकर के बाद में माता पिता के बातों को नहीं सुनेगा। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि 12 साल तक के बच्चे कैसे भी करके माता पिता से कनेक्ट रहे, उन लोगों से कनेक्ट रहे, ताकि भविष्य में उनकी बातों को सुने, समझे। अब चूंकि ऐसे माता पिताओं के बच्चे किसी दूसरे के माध्यम से पलते बढ़ते हैं, तो भाई वो बच्चे जिनके द्वारा पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो उनकी बातों को सुनेगा बड़ा होकर के, उनकी बातों को समझेगा बड़ा होकर के।
माता पिता की बातों को क्यों सुनेगा? माता पिता ने क्या उसको अपना समय दिया है? उस बच्चे को माता पिता ने समय नहीं दिया, बल्कि क्या दिया? पैसा दिया है। पैसे के महत्व को समझाया है उस बच्चे को, उसको ट्यूशन दिया, बहुत सारे हर चीज दिया। माता पिता ने उस बच्चे को हर चीज दिया, लेकिन अपना समय नहीं दिया। अब जब वही बच्चा आगे जाकर के भविष्य में बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो करके वो भी अपने माता पिता को क्या देगा? पैसे की खुशी देगा, समय नहीं। क्योंकि उन्होंने माता पिता से सीखा है कि पैसा सब चीज है, पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। माता पिता ने भी किया तो उसके साथ पैसे देकर के हर चीज, तो उस बच्चे ने भी वही सीखा, और वो सीख करके बड़े हो करके अपनी माता पिता की सेवा नहीं करेगा, माता पिता की सेवा के लिए वो नौकर रख देगा। क्योंकि उन्होंने माता पिता से भी ये शिक्षा प्राप्त किया है भाई, माता पिता ने उसको बताया है कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। और ऐसे ही बच्चे आगे हो चल करके माता पिता से हमेशा दूर रहते हैं, और माता पिता कभी भी अपने बच्चे का जो वास्तविक सुख है उस सुख को प्राप्त नहीं करते। या तो घर में रहते हैं माता पिता, या फिर ऐसे माता पिता को आश्रम में रखा जाता है, वो आश्रम में चले जाते हैं। जन्म दिया था बच्चे को, लेकिन उन्होंने बच्चे को समय नहीं दिया, बच्चे के लिए अपने पास समय नहीं रखा, केवल पैसे रखा। तो यही वजह है कि आज जिन माता पिताओं के साथ ऐसा हो रहा है, जिन माता पिताओं के साथ ऐसी घटना घटित हो रही है, उन्होंने अपने भविष्य में, अपने अतीत में अपने बच्चे को समय नहीं दिया था, अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया था, केवल पैसा का महत्व समझाया था, जिसका उसे आज और अभी वास्तविक फल प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा सिद्धांत बस इतना ही है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप चाहे कुछ भी काम करें, आपके पास चाहे जितने भी पैसे हैं और अधिक से अधिक पैसे कमाएं, लेकिन आप अपने बच्चे को समय जरूर दें। उसे पैसे का महत्व मत समझाइए, अपने समय का महत्व समझाइए। बच्चे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो तो पैसे का मतलब ही नहीं जानता, वो तो केवल आपके समय का मतलब जानता है। भैया आप बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस में, अच्छी बात है, आप और तरक्की कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे को हर रोज समय दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ खेलिए, बैठिए, उठिए, उनसे बातें कीजिए। कम से कम 12 साल तक ऐसा कर दीजिए, क्योंकि 10-12 साल तक के जो बच्चे हैं ना, बहुत ही क्रिएटिविटी होता है। वो किसी चीज को सुनता नहीं है, बल्कि वो सीधा समझता है अपने अंदर, उसके कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा ढलने लगता है किसी चीज को देख करके। तो कम से कम 10 साल तक ऐसा कीजिए, उसके बाद आप किसी भी माध्यम से बच्चे से कनेक्ट रहें, बच्चे के साथ आप खेलिए, उठिए, बैठिए। बच्चे अपने बात बोलना चाहता है, किसको शेयर करेगा? आप मम्मी पापा उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं तो किसी और को शेयर करेगा, कोई और उसकी बातों को सुनेगा, समझेगा और उनका सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। तो कम से कम हम बता रहे हैं कि 10 साल तक, 12 साल तक तो मनोवैज्ञानिक पद्धति है। अब अपने बच्चे की बातों को, अब बच्चों के साथ आप रहिए, समय दीजिए उसको, आधा घंटा 1 घंटा समय दीजिए। वीकेंड में एक सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रहता है, उस छुट्टी में भी आप उसको भरपूर समय दें। हो सकता है कहीं घूमने के लिए जाएं, और ऐसा करने से उस बच्चे में आपके प्रति समय का महत्व समझ में आ जाएगा, और वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो बड़े होकर के केवल आपके समय के महत्व को समझेगा और आपको महत्व देगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस अनुभव को या मेरी इस जानकारी को अपने अनुभव के साथ साझा करना। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद।